What was your चीज़ें reaction when you saw raw footage of Shahid Kapoor performing as Kabir Singh? he's terrible, Misogyny and toxicity. और उसमें ऐसा नहीं है कि उनका कुछ क्रिटिक्स क्या बोलेंगे, ऑडियंस कैसे लेगी, मन में कुछ और है जुबान पे कुछ. And how is he as a human being? कैसा था प्रोसेस या फिर फर्स्ट इंटरेक्शन की जब आपको पता चला कि हाँ आई एम अ पार्ट ऑफ द एनिमल क्रू? मतलब कुछ सीन्स ऐसे थे कि मैं देख भी नहीं पाया. पिक्चर 3.5 घंटे की है, आपके पास में कितने घंटे का फुटेज आया था? हाउ मच बॉबी देओल सरप्राइज्ड यू? अब्रार. Oh my God. Tell me about the scene with the made in India machine gun. नहीं, VFX नहीं है वो, एक्चुअली उन्होंने बनाया है वो मशीन. नाउ बॉलीवुड कैन बीट हॉलीवुड. और अब सबसे क्रेजी बात मैं आपको बताने वाला हूँ. अपने आई थिंक जो राम गोपाल वर्मा ने 80 के दशक में किया था ना विद शिवा एंड देन विद सत्या, आई थिंक ही इज ब्रेकिंग द रिदम, ही इज ब्रेकिंग द पैटर्न नाउ. व्हाट इज योर फेवरेट सीन इन एनिमल? माय फेवरेट सीन इज व्हेन Shrothagan, welcome to your podcast with Raj. बताइए यार, कबीर सिंह बताइए, हाउ वाज इट? हाउ डिड यू मीट संदीप रेड्डी वंगा सर, श्री संदीप रेड्डी वंगा, एंड हाउ वाज इट? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? It's good. He's a very kind person. He's a friend. He's a elder brother. He's my director also. There are a lot of dynamic relation I have right now. पहली बार जब मिले तो पहली बार उनसे मुलाकात कबीर सिंह पे ही दूसरे या तीसरे दिन शूट चल रहा था उस वक्त तो उस वक्त मेरी मुलाकात हुई, वो रशेस वगैरह देखने आए. तो मुझे फिल्म अच्छी लगी थी. मैंने पहले अर्जुन रेड्डी देखी थी करने से पहले. कि फिर उन्होंने बोला कि मैंने पहले ब्लूप्रिंट के तौर पर एक फ़िल्म है, मैंने शूट करके रखी है, मैं वैसे ही शूट करूँगा, वैसे ही एडिट कर देना. तो एक ब्रीफ रहता था उनकी तरफ से हमेशा. कुछ अलग अगर शूट कर रहे हैं, उससे हट के शूट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा बोलते थे कि हाँ यू कैन ट्राई समथिंग. बट मोस्ट ऑफ उनका पहले से अर्जुन रेड्डी शूट था, तो उसी पर वो शूट कर रहे थे. because it is adapted on Arjun, from Arjun Reddy. तो वो शुरुआत में तो बहुत शूटिंग पे मशगूल रहते थे, बिकॉज वो ना पूरा दिन निकल जाता था. What's his work process like? Work process in terms of like shooting or editing. On set as a director. On set, I haven't seen so much, but थोड़ा मतलब वो बहुत अपने क्राफ्ट को लेकर के बहुत पर्सनल वो लेते हैं हर चीज़ों को कि लाइक हाँ इन्वॉल्व हुई, लेकिन यार ये मौका मुझे वापस से नहीं मिलेगा, या ये जो सीन चल रहा है इसमें अगर कोई गलती हो रही है या कोई भी गलती डिपार्टमेंट्स कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा वो रहते हैं उसको लेकर के कि नहीं ये ऐसे नहीं कि लाइक हाँ चलो ऐसा नहीं तो ऐसे नहीं तो ऐसे चल जाएगा, रेड है तो नहीं तो ब्लू पहन लिया. वो ही डोंट वांट टू लेट यू गो लाइक दिस. No nonsense. What he wants is very particular about shots taking and like performance wise also. He's very particular in everything. तो वैसा है. पहला इंटरेक्शन बताइए when you possibly were sitting on the rushes while on the edit timeline. फर्स्ट उन्होंने देखा था तो उनको अच्छा लगा कि लाइक हाँ इट्स गोइंग गुड एंड इट्स फ्लो एंड ऑल गोइंग गुड. उस वक्त तो बीजीएम वगैरह भी सब वही थे, सेम थे, अर्जुन रेड्डी के थे, तो वो बहुत स्मूथ गया हमारा. फिर उन्होंने बाद में देख करके कुछ अपने से भी एडिट वगैरह किया था हमारे साथ बैठ करके. तो हमारा तो कबीर सिंह का एक्सपीरियंस बहुत सुपर्ब था और हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो वो रिग्रेस हम लोगों ने बहुत डे नाइट काम किया था. कोई भी आपके पास में फुटेज कब आता है? आए दिन जैसे जैसे शूट होते जाता है वैसे फुटेज आता है या फिर एक साथ सारा आता है? नहीं, अभी टर्म्स चेंज हो गया है. आज का जो शूट हो गया वो शाम तक या अगले दिन आपको मिल जाता है. अभी प्रोडक्शन कंपनीज या अभी जो बॉलीवुड का काम करने का तरीका है वो बदल गया है. वो आप आज शूट करेंगे तो कल तक आपको एक दिन में फुटेज मिल जाएगा, अनटिल अनलेस कि वो बाहर शूट कर रहे हैं और वो अप्रोचेबल नहीं है. और अब कैसा होता है कि अगर वो बाहर शूट कर रहे हैं तो ऑनलाइन एडिटर्स करके लेके जाते हैं एडिटर को, ताकि वो ऑन सेट पे भी वहाँ पे काम कर सके या होटल्स में रुक करके वहाँ पे एडिट करके दे सके सीन्स को, ताकि अगर कुछ मिस हो रहा है, कोई शॉट्स रह गया लेने, तो वहीं पर वो लेकर के कंप्लीट कर लें, वहीं पे खत्म हाँ, ताकि पैच वर्क जो टर्म्स है उसके हिसाब से कुछ निकले नहीं. वैसा है उनका. परफेक्ट. तो कबीर सिंह का प्रोसेस आपके लिए कितना नया था राजी के कंपैरिजन में? कबीर सिंह पे मैं एज एन बॉलीवुड फिल्म मैंने बहुत सीखा, क्योंकि एडिट हो चुकी थी. और मैं जब पहुंचा था राजी पे तो फिल्म ऑलमोस्ट एडिट हो गई थी, तो मेरा उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था. बट वो पोस्ट का जो
छोटी छोटी चीज़ें हैं, न्यूएंसेस हैं, वो मैं सीखा था। बट कबीर सिंह मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, तो कबीर सिंह पे एडिट करना, एक सीन का हर एक टेक देखना, हर एक शॉट देखना, परफॉर्मेंस शाहिद का या केरा का, Okay, कभी कभी 17 performances. Tell me about the performances. जब एक raw footage आपके पास में आता है and you have artists like Kiara Advani, Shahid Kapoor, all these guys in front of you in your screen, raw footage. क्या अप्रोच होता है एक एडिटर का फुटेज को देखने के बाद कि इससे मैं हाउ विल आई टेल अ स्टोरी थ्रू दीज विजुअल्स जिनकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पर है? एक इनर आइडिया होता है कि हाँ ये क्लोजअप है तो फिर अब वाइड जाना चाहिए, वाइड या किसी शॉट्स में उन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं तो उसको होल्ड करना चाहिए, या इसके बाद क्लोजअप रखें, इसमें अच्छा दिख रहा है और वो आँखों को जारिंग ना लगे, लाइक जर्क ना लगे कि जब आप देख रहे हैं तो कुछ भी जंप ना लगे। तो एक स्मूथ एक आइडिया होता है, उसकी पढ़ाई है एक्चुअली एडिटिंग। आप वो बोला क्राफ्ट है, आप रोज़ प्रैक्टिस करते हैं और वो आपके इनर से निकलता है। जैसे आपको कहीं जाना है तो आपके दिमाग में होता है कि यहाँ जाने के लिए मुझे ऑटो लेना है या कैब लेना है, या इसका कम्युनिकेशन क्या है, कैसे वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो वो एक आपके दिमाग में रास्ता दिमाग में डेवलप हो जाता है। हाँ, टेम्पलेट बन जाता है कि यहाँ से ऑटो लेंगे और ऑटो से लेके फिर वहाँ पैदल चलेंगे और फिर वहाँ से ये मिलेगा और इसका क्या कॉस्टिंग आएगा, कितना वहाँ खर्च होगा, वहाँ खर्च होगा। तो एडिटिंग भी वैसे ही है। रशेज़ आप जब देखते हैं तो आपके दिमाग में एक सीन्स बन जाता है कि आप चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। वो हो सकता है आप थोड़ा ख़राब देख रहे हैं या बहुत अच्छा देख रहे हैं, बट एक आइडिया तो लग जाता है कि आप ऐसे सीन्स दिखेंगे, ये डायलॉग्स के साथ अगर आप इसको रखेंगे तो ऐसा बनेगा। तो वो एक आइडिया लग जाता है जब आप शॉर्ट्स देखना शुरू करते हैं। लेकिन बहुत कन्फ्यूज़न होता है जब शाहिद कपूर जैसे या रणबीर कपूर जैसे एक्टर्स हैं और उनके परफॉर्मेंस हैं, तो आप काफ़ी डर भी रहता है कि कौन सा है, अब इसमें ये रखें कि ये रखें, इसमें बहुत अच्छा कर दिया है और ज़्यादा भी ना हो जाए, कम भी ना रहे। तो वो बहुत ज़्यादा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है ऐसे सब फुटेजेस देखने के बाद? एक्साइटमेंट होता है एक्चुअली देख के एक्साइटमेंट होता है। बहुत अच्छे परफॉर्मेंस होते हैं तो बहुत ख़राब परफॉर्मेंस होते हैं तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है कि अब इसको क्या करें, अब इसका क्या करें, अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वो What was your reaction when you saw raw footage of Shahid Kapoor performing as Kabir Singh? He's terrible. Terrible? Terribly good. Is like what he was doing exactly ना in the start of the मूवी रशेज़ एंड ऑल। वो ज़्यादा उनका बियर्ड वाला पोर्शन आ रहा था तो मुझे लगा कि ये क्या है, ये किस तरह का परफॉर्मेंस है एक्चुअली। तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को लगा कि ओ माय गॉड हाउ ही इज़ हैंडलिंग हिज चीज़, डूइंग दिस एंड दैट। और वो गाना बेख्याली का उन्होंने एक रेज़र लगा करके वो जो कट करते हैं, आई वाज लाइक ओके। तो वो जब आपको एडिटिंग के रशेज़ में ही आपको इम्पैक्ट दिखता है तो वो फिल्म में तो रहेगा ही, ऑडियंस तक तो पहुंचेगा। This was Mr. Sandeep Reddy Vanga's first Bollywood Hindi feature films. What was his involvement in the editing section? कितना involvement था? He sit on edit, he cut it with himself, he try something in his own कि अच्छा ये सीन ऐसा नहीं तो ऐसे कर सकते हैं क्या, इसमें और थोड़ा ट्राई कर सकते हैं क्या। तो he do that exercise। आपकी पर्सनल रिलेशनशिप बनी, आई मीन वर्क के थ्रू ही इस मूवी के दौरान? या वर्क के थ्रू ही बना। मतलब हम लोग बात करना शुरू किए एक दूसरे को, वेयर ही आई केम फ्रॉम, मतलब मैं मेरे बारे में उन्होंने जाना, मैं उनके बारे में जानता चला गया। तो वो एक बहुत ब्रदरहुड वाली रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गई। क्या खाना पसंद करते हैं वो? कर्ड राइस? कर्ड राइस, because even I was in Hyderabad so I know curd rice. Okay. ना కూడా వస్తుంది తెలుగు కొంచెం కొంచెం. ओके कुंचुम So I think वो तो हिंदी काफ़ी अच्छी बोलते हैं. बहुत अच्छी बोलते हैं, उनकी हिंदी काफ़ी अच्छी है। मैं तो मतलब सरप्राइज हो गया था, ओ माय गॉड इतना अच्छा हिंदी जानते हैं। Now let's be a little controversial. उनकी स्क्रिप्ट चॉइसेस या फिर उनके कैरेक्टर्स या फिर स्क्रीन प्ले प्रोजेक्शन, उनके साथ में ना क्रिटिक्स ने इन द लास्ट 5 years पोस्ट कबीर सिंह दो शब्द छोड़े कि वायलेंट सेक्स एंड अगर उसको ज़्यादा मैं क्रिटिकल टर्म में बोलूँ तो मिसोजिनी एंड टॉक्सिसिटी। क्या उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है? What do you think as a person who he is, और उनकी जो कहानियाँ वो as a person he is not like that. He think मतलब he is a very honest artist. I think what he feel he makes, he expresses. हाँ, he expresses in that way. और उसमें ऐसा नहीं कि उनका कुछ क्रिटिक्स क्या बोलेंगे, ऑडियंस कैसे लेगी। वो ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट व्हाट ही इज़ थिंकिंग एंड ही इज़ मेकिंग। मैंने उनको कहा भी कि ऐसी चीज़ें बनाने के लिए गट्स चाहिए, यू नो, नॉट एवरी डायरेक्टर। आप बहुत पॉलिटिकल हो जाते हैं
कि अरे नहीं नहीं ये नहीं दिखा सकते, अरे लोग नहीं क्या नहीं कहेंगे? प्रोड्यूसर का प्रेशर है, आपको क्रिटिक्स का प्रेशर है, Audience ऑडियंस का accept प्रेशर करेगी कि नहीं करेगी? है, और बॉक्स ऑफिस का प्रेशर है। ही इज़ नॉट काइंड ऑफ पर्सन, तो दैट आई लाइक कि वो बहुत ऑनेस्ट हैं अपने, एज एन आर्टिस्ट इज़ वेरी ऑनेस्ट। He doesn't give a damn about all these Yeah, things. yeah, yeah, no, no. Not at all. Not at all. He will not chop a single dialogue कि लाइक अरे इस पे क्रिटिक्स भड़क जाएंगे तो आई थिंक या बहुत किसी ही को पसंद नहीं आएगा। इमोशनली और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव है अपने आर्ट को लेकर, और बहुत ज़्यादा अटैच्ड है अपने कैरेक्टर्स के साथ, अपनी कहानियों के या साथ. ही इज़ वेरी अटैच्ड एंड ही इज़ वेरी, मतलब एक आर्टिस्टिक अप्रोच होता है, हर एक का अपना इंडिविजुअल से है, एंड ही इज़ वेरी ओपन Yeah, इन he दैट is. वे। ही इज़ नॉट हाइडिंग एनीथिंग, यानी कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ, मैं कुछ और बना रहा हूँ। मन में कुछ और है, जुबान पे या कुछ और नो है. नो, ही इज़ नॉट लाइक दैट। मैंने एक्चुअली उनके कुछ इंटरव्यूज देखे हैं, एंड आई जस्ट रियलाइज्ड वन थिंग अपार्ट फ्रॉम हिज क्राफ्ट एंड यू नो अबाउट एवरीथिंग दैट वाज बीइंग टॉक्ड अबाउट रिगार्डिंग मूवीज एंड कैरेक्टर्स. आई थिंक इज वेरी क्लियर विद व्हाट ही वांट्स टू से. या ही टू इज़ द वेरी, पॉइंट बात करते हैं. या इज़ वेरी क्लियर कि मुझे यही चाहिए यही चाहिए। व्हेन आई वाज एडिटिंग दैट सम फ्यू सीन्स ही वाज टेलिंग मी कि आई वांट दिस एंड कीप इट लाइक दैट एंड ऑल। या ही वाज लाइक दैट। एंड हाउ इज ही एज अ ह्यूमन बीइंग? As a human, is very kind. He will ask you, okay, have you had your lunch? Have you had हाँ. dinner? कि नहीं वैसा कि वो he is very kind. He is so kind. Wonderful to know. And Yeah. I think, yeah, I mean, Animal is killing it. And now, speaking about Animal, Yeah. कबीर सिंह के बाद कहाँ आपकी सवारी मुड़ी? कबीर सिंह के बाद मैं चला गया दूसरी फिल्मों पे। मैं 3 साल गुजर गए, मैं बीच में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किया, फिर मैं गणपत करने लंदन वगैरह चला गया। तो लंदन में जब मैं था तभी उन फ़ोन आया कि एनिमल के लिए वो वापस आ गए मुंबई में, दिसंबर इट वाज। तो अच्छा, रेड्डी साहब को खुद ही फ़ोन आया? हाँ, 2021 दिसंबर दे कॉल्ड के लाइक नाउ वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट फिल्म, सो प्लीज़ कम एंड ज्वाइन। आई थिंक इस बीच में आपने नेटफ्लिक्स के लिए भी काम किया ना? नेटफ्लिक्स के लिए मैं वही उनको हेल्प किसी को चाहिए था तो उसके लिए मैंने किया, जैसे दिल्ली क्राइम सीज़न 2 किया नेटफ्लिक्स का। एक छोटी सी फिल्म बन रही थी और उसमें रितेश देशमुख, तमन्ना भाटिया थे, तो वो फिल्म मैंने किया। अरे शर्माइए मत, आपने मिसेस सीरियल किलर पे भी काम किया है, जो कि उतनी सुपर हिट तो हुई नहीं। नहीं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो है मिलते गए, लोग बुलाते गए तो मैं चला गया, मैं करता गया। बट दिल्ली क्राइम वाज वन हेल ऑफ अ सीरीज। या लाइक यू नो, उतना इंटेंसिटी पे जाकर एक थ्रिलर बनाना, और वो जो सबको पता है कि हुआ क्या था, लेकिन स्टिल एक मिस्ट्री को बनाए रखना, जगाए रखना, और एंड में आप उन कैरेक्टर्स के साथ एम्पैथाइज करते हो, आपको घिन आती है उन किरदारों से जिन्होंने वो काम किया। सो या आई मीन गुड वर्क मैन, रियली गुड वर्क, बहुत अच्छा काम था। ऑल राइट, नाउ फाइनली लेट्स कम टू द टॉक ऑफ द टाउन, द मोमेंट ऑफ हीट, एनिमल के बारे में बताइए। मैं मई में ज्वाइन हुआ एनिमल, फिर मैं गणपत को छोड़ा, फिर एनिमल पे आया, तो फिर वहाँ से एक अलग जर्नी स्टार्ट हो गई। जैकी श्रॉफ बुरा मान जाएंगे, टाइगर श्रॉफ। नो टाइगर श्रॉफ लाइक ठीक है, अभी सबके साथ काम किया मैंने, मुझे भी एक्सपीरियंस करना है कि लाइक प्योर कमर्शियल डांस, प्योर कमर्शियल या तो एक्चुअली मुझे एनिमल के लिए ही छोड़ना पड़ा, वरना मैं उसको कंटिन्यू करता। मतलब मेरे ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारी फिल्में छोड़ी हुई कंप्लीट की है, कुछ लोगों ने छोड़ दी तो मैंने कंप्लीट किया है। तो वैसा मेरा रहा है, बट गणपत पे मैं छोड़ना पड़ा मुझे एनिमल की वजह से, तो मैं छोड़ करके उस पर गया। आई मीन अगर आप कबीर सिंह की जगह वॉर पर काम करते तो शायद आज आप एनिमल में ना होते, बिकॉज एक पर्सनल रिलेशनशिप या जो एक वर्क रिलेशनशिप आपकी रेड्डी वंगा साहब के साथ में बनी है, संदीप जी के साथ में बनी है, वो नहीं होती। सो टेल मी अबाउट योर फर्स्ट डे ऑफ वर्किंग ऑन एनिमल रशेस। कैसा था प्रोसेस, या फिर फर्स्ट इंटरेक्शन की जब आपको पता चला कि हाँ आई एम अ पार्ट ऑफ द एनिमल क्रू? तो उन्होंने कॉल किया, फिर मैं गया, फिर मुझे फर्स्ट रशेस मिले। एक्चुअली वो गाने का एक सीन है जहाँ पे रनवे पे दोनों बात कर रहे हैं, वो रश्मिका चाय पी रही है और RK इज़ ऑल्सो, सो वो एक सीन मुझे मिला था। फर्स्ट तो मैंने कट किया, फिर सर को दिखाया, मतलब आई डोंट नो स्क्रिप्ट, आई डोंट नो द स्टोरी। अच्छा, आपको स्क्रिप्ट वगैरह कुछ डिस्कस नहीं किया जाता? तो उस वक्त मतलब फर्स्ट डे था और मुझे कुछ मालूम ही नहीं था, तो मैं बोला ठीक है, आई विल सी द रशेस एंड आई विल कट इट। तो मैं ऐसा देखा और कट किया, फिर सर देखे ओके ठीक है, ये है ओके। तो उन्होंने थोड़े फिर ब्रीफ करना मुझे शुरू किया, फिर इस तरह से वो ब्रीफ मिलता चला गया मुझे हर सीन जब मैं देखता था। फिर गाने शूट हुए मनाली वगैरह में हुआ मैं, तो उसके फिर मैंने रशेज़ वगैरह, तो वो ब्रीफ मिलता गया और मैं कट करता गया, तो मुझे स्क्रिप्ट देखने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो उनका एक ब्रीफ होता था, फिर मैं उस पर कट कर देता था, फिर वो उसके चेंजेस पर बैठते थे, फिर वो एक एडिट करते थे,
तो समवेयर मतलब हम दोनों मिल करके ऐसे एडिट करते थे कि आप सेट पर थे? हाँ सेट पर भी गया मैं। कैसा मतलब था आपका एक्सपीरियंस एनिमल के सेट पर? सेट बहुत अच्छा था एक्चुअली। मैं एक्साइट रहता था कि एक नई फिल्म, एक नई कहानी थी एक्चुअली। इट्स वेरी रॉ, वेरी न्यू सीन्स, लोगों ने ना आज तक सुना है, ना देखा है, ना सोचा होगा। तो मेरा एक्साइटमेंट वो होता देखने था। के बाद चाह कर भी भुला नहीं पा तो रहे। मैं सेट पर काम नहीं भी होता था तो मैं ऐसे ही चला जाता था। कौन से सीन्स आपने लाइव शूट होते हुए देखे? जब पापा से वो मिलने आता है 8 साल के बाद, और वहाँ पे एक विसल है, तो वो जो फर्स्ट टाइम अनिल कपूर गोली लगने के बाद बैठे हैं और हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल के अंदर, तो वो सीन्स मैंने लाइव शूट होते देखा था। तो और फिर हमने शाम में जब उसको एडिट किया, उसका इमोशंस बहुत अलग था, वो आई थिंक बहुत वो विसल इम्पैक्टफुल तो था। मेरे कानों में, मतलब वो हरे के फ़ोन में बज रही है, कानों में बज रही है, जहन में भी है। तो एक उसको देख करके एक आप इमोशंस, एक अलग सा, एक पापा के लिए जो है ना वो हाउ रिमाइंडर। गुड इज रणबीर कपूर रणबीर टू लुक व्हाइल ही इज एक्टिंग लाइक इन फ्रंट ऑफ यू? मतलब वो आँखों से कुछ तो मैजिक करते हैं। उनकी आँखें इतनी ज़बरदस्त बोलती हैं ना एक्टिंग वाइज। तो सर ने बहुत, आप नोटिस कीजिएगा कि हम क्लोजअप बहुत हैं, और पूरी फिल्म में अगर आप देखेंगे तो या उनकी आँखों में कुछ तो कमाल है। हिज एक्सप्रेसिंग नॉट ओनली विद द फेस बट व्हेन यू लुक इनटू आईज, ओ माय गॉड। कितना डिफरेंट होता है लाइव देखना और रशेस में देखना सेम चीज़ को? बहुत डिफरेंट होता है एक्चुअली, बहुत डिफरेंट होता है। लाइव में क्या है ना कि आपके आसपास 100 का क्रू है, बट आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है। रशेस आप जब स्टूडियोज़ में होते हैं तो आपका कंसंट्रेशन ऑलरेडी बन जाता है, और वहाँ पे साउंड बहुत क्लियर होता है स्टूडियो में। आप सेट पर होते तो साउंड बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता है, आपको हेडफोन लगाना पड़ेगा सुनने के लिए, डायलॉग्स वगैरह के प्रॉपर वर्डिंग्स सही हैं कि नहीं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है कि नहीं है, सेंटेंस सही बोला कि नहीं बोला। तो रशेस में, स्टूडियोज़ में तो हर चीज़ आप कंट्रोल होता है, वहाँ पे सिंक करके आता है फुटेज, आपके जो ऑडियो पे रिकॉर्ड हुआ है वो मिलता है आपको। तो बहुत डिफरेंट है दोनों, लेकिन वही खासियत है डायरेक्टर की कि पता नहीं वो कैसे परफॉर्मेंस कहते देते हैं, हाँ दिस टेक इज़ ओके। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा लगता है कि ये बहुत हार्ड काम है मेरे। मैं तो कैसे जज करेंगे आप ऐसा देख करके सिर्फ मोनीटर पर कि हाँ ये हो गया, टेक डन है। अल्लू अर्जुन है ना, करेगा। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन पुष्पा, उन्होंने ना एक इंटरव्यू में कहा था कि आप एडिटर को कैसे हेल्प कर सकते हो जब उनके पास में कोई भी फुटेज जाता है। सो इवन इफ योर डायरेक्टर सेज कट, तो आप वो फ्रेम, वो पोजीशन को होल्ड करो सो दैट उनको कटिंग स्पेस मिले। करेक्ट। पोस्ट रोल कैमरा बोलते हैं, प्री रोल कैमरा बोलते हैं, एक्शन, प्री एक्शन और पोस्ट एक्शन। उसको हम लोगों को उसमें हेल्प होता है। अगर आपको कुछ रखना है और आगे के टेक से या आगे के किसी शॉट से मिलाना है तो वो हेल्प करता है एक्चुअली। ही इज़ राइट, टोटली राइट। ही इज राइट, नो? या ही इज पुष्पा। हाँ, ओ माय गॉड। एनीवेज, सो आई थिंक संदीप जी ने आपकी शुरुआत गानों से की, लाइट सीन्स, यू नो, फादर रिलेशनशिप, एंड देन द सॉन्ग्स विद द गर्लफ्रेंड एंड द वाइफ, और फिर सामने आता अर्जुन वेली ने मतलब खचाखच घपा घप मारा, पीटी, खूना खच्चर, एंड द रेज ऑफ द वायलेंस एंड द सीन्स इन द मूवीज विच आर एन एड्रेनालिन रश टू वॉच टू। मतलब कुछ सीन्स ऐसे थे कि मैं देख भी नहीं पाया, बट देन आई वॉज इंट्रीग्ड एट द सेम टाइम एंड क्यूरियस कि क्यों, कैसे, और डैम। ओके, तो टेल मी अबाउट द फर्स्ट टाइम व्हेन यू सॉ ऑल दोस रशेस। मतलब रशेस देख के मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया कि पिक्चर तो अच्छी बन रही है और पिक्चर ब्लॉकबस्टर है। दिमाग में तो ये चल रहा था मेरे, खाली रशेस देख करके। आप जब असेंबल कर रहे हैं, पहले तो हम लोग असेंबली करते हैं, उसको एक स्ट्रक्चर देते हैं, उसके बाद उस पर म्यूज़िक लगा के, एसएफएक्स लगा के फिर एडिट होता है। तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार ज़हीम ये फिल्म अच्छी है ये करनी है, हर हाल में करनी है। पिक्चर 3.5 घंटे की है, आपके पास में कितने घंटे का फुटेज आया था? हमारे पास नहीं भी होगा तो कम से कम 30 आवर्स, 30 to 40 आवर्स पिक्चर होगी। तो ऐसे कोई एक्शन सीन्स, वायलेंट सीन्स थे बहुत जो नहीं डाले गए? नहीं, ऐसा नहीं कि हमने ऑलमोस्ट सब चीज़ रखा है, और सर का भी था कि हम इतने ऑनेस्ट रहेंगे कि ऑडियंस को सब चीज़ दिखाएं, कुछ हाइड ना करें या कुछ स्टोरी के साथ काटे ना, जस्ट हाँ कि लाइक ठीक है 3 hours 23 minutes होती है तो होती है। वो एक ऑनेस्टी है दैट आई लाइक कि 340 की भी अगर वो पिक्चर बनाए तो लोग देखेंगे। और वो एक्चुअली हम लोग जब भी देख रहे थे, कोई सीन्स वगैरह भी देखते थे, तो पता नहीं चलता था आप कितने मिनट का सीन देख गए। आप 10 मिनट का सीन देख के लगता था 2 मिनट की गया।
तो सीन इतना आपको ऐसा होल्ड करके रखता था कि पता भी नहीं चलता था। आई टेल यू वन थिंग, जब आज मैंने देखी एनिमल, मतलब आज सुबह मैं देख के आया, सिर्फ ये पॉडकास्ट के लिए मेरे रिसर्च वर्क था एनिमल मूवी। सुबह 9 बजे उठकर सबसे पहले मैंने एनिमल देखी, जाकर स्क्रीन पर लोगों को गोली खाते हुए, ठीक है। टेल मी वन थिंग, जब आपके पास में, आपने कहा कि स्क्रिप्ट नहीं मिलती है, राइट, आप लोगों को फ्लो पता नहीं होता है। हम लोगों को एक्चुअली स्क्रिप्ट पहले मिल जाती है, तो आपको स्क्रिप्ट पढ़ करके आपको कैरेक्टर, आप उसका सारा हर एक चीज़ पता चल जाता है। बट इस फिल्म में स्टार्टिंग में ये हुआ कि सर हम मुझे ब्रीफ कर देते तो मुझे स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो ज़्यादा एलोब्रेटेड होता था, वो ज़्यादा कैरेक्टर के बारे में, तो मैं उनको समझने में मुझे बहुत आसानी हो जाती थी। तो विदाउट स्क्रिप्ट भी मैं सब बहुत सारे सीन्स हमने शुरुआत में लाइक बिफोर एक्शन आई थिंक बहुत सारे सीन्स हमने एडिट कर लिए थे। या बिकॉज आज जब मैंने एनिमल देखी ना, तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि ये क्रोनोलॉजिकली नहीं चल रही है पिक्चर। इसमें जो सीक्वेंसेस है, फ्लैशबैक एंड देन करंट सिनेरियो, देन अचानक से फ्लैशबैक, देन करंट सिनेरियो, फिर करंट सिनेरियो के अंदर का डिटेलिंग चल रहा है। जैसे कि मूवी जब स्टार्ट होती है तो उसका स्कूल लाइफ वाला फेज होता है, फिर अचानक से वो बड़ा हो जाता है, तो वो जो अलग अलग फेजेस है, लाइक फ्रॉम दैट स्कूल किड जो एकदम छोटा बच्चा था, देन दैट टीनेज किड, देन दैट 25-year-old US रिटर्न, उसके बाद में फिर वापस US से आके द गैंगस्टर मोड। तो बहुत ही मतलब एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन, एक फेज से दूसरे फेज पे आप जंप कर रहे हो। तो ये जो इमेजिनेशन है 3.5 घंटे की, जब आपको टाइमलाइन अपने सामने में बिल्ड करना है, आपके डायरेक्टर का कितना इसमें अप्रोच होता है, कितना कंट्रीब्यूशन होता है, और आपका इसमें कितना इनपुट होता है, साथ में कैसे जुगलबंदी क्रिएट करते हो आप। एक्चुअली इनके स्क्रीन प्ले में पहले से ये सब चीज़ें बनाई गई थी और उन्होंने शूट भी वैसे ही किया था, तो बहुत कम ट्रांजिशंस पर हम लोगों ने, मतलब इनके कुछ ही ट्रांजिशंस होंगे जो हमने एडिट पर क्रिएट किए। एक दो जैसे अब आपने देखा एक जूम क्रैश जूम है और उसके बाद कहानी पीछे जाती है कि पापा को गोली लगी। गीतांजलि का एक डायलॉग है कि कितने खुश थे हम वहाँ, पता नहीं हम यहाँ क्यों वापस आए, और एक क्रैश जूम है आरके के ऊपर। फिर वो एक म्यूज़िक से आप पास्ट में जाते हैं कि हुआ क्या था, फिर वो लोग आ रहे हैं गाड़ी से, न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं एंड ऑल। तो वो ट्रांजिशन एक्चुअली एक म्यूज़िक सर ने मुझे दिया था, तो मैंने उस पर एक म्यूज़िक रख के एक ट्रांजिशन, उसके बीच में भी एक सीन था कि इज़ कमिंग विथ गीतांजलि एंड चिल्ड्रेन। तो जब वो म्यूज़िक पे मैंने वो ऐसा काटा लाइक न्यूज़ रिपोर्टर के साथ बहुत फास्ट ऐसा, तो वो वर्क कर रहा था, तो फिर वो सीन शूट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो समटाइम्स इट हेल्प्स एंड इट विल आपका फिल्म का बजट भी बच जाता है, आपका एक सीन के बिना भी आपका एक नरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है वो, अगर आप एज एन एडिटर सामने से आपको या तो उनके एक ब्रीफ थे तो उस पर काटा, फिर मैंने सर को भी पसंद आया, आर को भी पसंद आया, तो बोले हाँ दिस ट्रांजिशन इज वर्किंग एक्चुअली, वी डिड नॉट नीड टू शूट दैट। यू इंटरेक्टेड विद रणबीर कपूर? Yeah, a lot of time. Tell me something about him. Tell me how is he? Tell his personality. What's he like? He is very grounded and he is very friendly actually, and he is very honest, and especially with us. Like he was giving a very brief, like बहुत honest reviews वगैरह देते थे scenes के ऊपर से, जो उनको लगता था वो बोलते थे. That was very good part of him actually. जब उनके raw rushes आपके सामने में आते हैं and you see someone like Ranbir Kapoor performing in front of you, how does it feel? First of all, leave the मतलब एडिटर नहीं या फिर एक आर्टिस्ट नहीं, जस्ट अ स्पेक्टेटर जो कि उस रश को देख रहा है, जो कि उस फुटेज को देख रहा है. हाउ गुड इज ही? He is too good. Like मेरे को तो I'm a fan of him, first. तो पहला तो एक्साइटमेंट ये होता है कि अब आ गया, परफॉर्मेंस आ गया, या कोई सीन आ गया, रशेज़ आ गया, आप एक्साइटमेंट में पहले जा कर के रशेज़ देख रहे हैं. कभी कभी ऐसा हुआ है कि रात के 12 बजे मैं ऑफिस जा रहा हूँ रशेज़ देखने कि आज शूट होके आया है, मैं DIT से पूछ रहा हूँ मुझे कब रशेज़ मिल सकता है, और रात के 1-2 बजे मैं बैठ के ऑफिस में रशेज़ देख रहा हूँ. करवा चौथ का एक सीन है जो उसका याद है, और वो सीन सुपर्ब था, वो बेहतरीन परफॉर्मेंस अब तक का मुझे लगता है, और वो बहुत रेयर मतलब एक आर्टिस्ट को मिलता है वैसा सीन करने के लिए, वन ऑफ इन हिज लाइफ वैसा. तो वो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस था. मैंने सर को रात में मैसेज भी किया कि सर रश्मिका इज़ टू गुड इन दिस. तो मतलब जब आपको बहुत अंदर से ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत गज़ब का है सीन, ये तो बहुत कमाल उतरेगा, तो बड़ा मज़ा आता है एक्चुअली देख करके रशेज़ वगैरह. तो RK की बहुत सारे परफॉर्मेंस देख करके लगता था कि इतना अच्छा रहता था कि ऐसा लगता था ये रखें कि ये रखें. बहुत कंफ्यूज हो जाते थे आप, ऐसा कि लाइक क्या करूं अभी, ये भी अच्छा है, अरे ये भी अच्छा है. और हर टेक में कभी कभी इतनी सिमिलैरिटीज़ होती थी कि कोई भी रख दो तो चलेगा. एवरी टाइम ही इज़ डूइंग द सेम थिंग,
कंटिन्यूटी है ना, एवरीथिंग। मतलब आप एडिटर के लिए इतना आसान हो गया कि आप कोई भी टेक रख दो, इवन वन सिंगल टेक रख दो। तो आप जब देखेंगे कि ट्रेलर का जो पहला शॉट है ना कि पापा आप मेरा रोल करना और मैं आपका करता हूँ, वो सीन सिंगल टेक है, वो पूरा वन टेक है, एंड ही इज़ टू गुड। मतलब अभी तो वो सुपरस्टार, और मुझे लगता है कि सुपरस्टार जो रणवीर कपूर सर ने लिखा वो बहुत करेक्ट दिया है, वो गलत नहीं दिया है। ही इज़ एक्चुअली, yeah, he is. But you know, cheers and kudos to Rashmika Mandanna and Anil Kapoor sir also, because उनके जो सीन्स हैं, आई नो कि ये कैरेक्टर थोड़ा डोमिनेटिंग था, ये कैरेक्टर थोड़ा एग्रेसिव था, वायलेंट था, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी रश्मिका मंदाना के साथ में, एम आई सेइंग द नेम करेक्ट, रश्मिका मंदाना, या शी हैज़ कॉम्प्लीमेंटेड हर यू नो इन द सीन्स, और कहीं कहीं पर इनफैक्ट उनका सुर उनसे भी एक लेवल ऊंचा नज़र आता है या सुनाई पड़ता है। तो मतलब ऐसा कहीं पर ऐसा नज़र नहीं आया कि यू नो वो छुप गई या फिर सीन में वो रच के नहीं आ पाई। आई रियली लाइक दैट अबाउट हर। और एंड में अनिल कपूर और रणबीर कपूर के इमोशनल सीन्स बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग थे, लाइक यू कुड रिलेट टू इट एक्चुअली, एक फादर सन रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे भी ऐसा हुआ कि मौके पे लगा कि अरे ओ माय गॉड, मतलब आपके अंदर का एज आप एडिटर तो हैं बट एक एज एन ह्यूमन, एज एन लाइक हाँ एज अ सन वो इंटरव्यू करता है आपके अंदर के इमोशंस को फॉर फादर। एक दो बार तो मैं खुद आई थिंक मुझे ऐसा आँख में पानी आ गया देख करके। या Yeah, exactly. It was very overwhelming, some of the scenes, especially the last scene जब वो आके बोलते हैं कि अगले जन्म में तू बाप मेरा पापा, that is best I think। मतलब वैसा मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने सोचा होगा जैसा संदीप सर ने सोचा था। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनको सेट पे ही आइडिया आया, वो एक्चुअली स्क्रिप्ट में नहीं था। मतलब मुझे लगा सर आप कितने टैलेंटेड हो। एट द सेम टाइम इट इज सो क्लीशेड, ये हर हिंदुस्तानी मूवी में 80 70 90 के दशक में ये होते हुए आया, ये ऐसे डायलॉग्स हमने सुना है, लेकिन स्टिल इट यू नो इट डिड हिट अस इन अ वेरी रॉ एंड अ वेरी फ्रेश वे। वो वाला मुझे लगा कि ओ माय गॉड, पहले वो स्क्रिप्ट में नहीं था, उन्होंने बोला कि यार मेरे को ना अचानक से ये सेट पे आइडिया आया। हम बोला सर यू आर सो टैलेंटेड एक्चुअली। स्क्रिप्ट में एक और चीज़ नहीं थी कि रणबीर कपूर की बॉडी के ऊपर बैक के ऊपर लाई कर बॉबी देओल सिगरेट लिट जो करेक्ट वो भी ऑन सेट में नहीं था। बहुत सारे सेट्स पे उनको आइडियाज आए और उन्होंने किया है। अभी आप एक्सटेंडेड वर्जन में भी देखेंगे नेटफ्लिक्स वगैरह पे, ही इज हगिंग हिज मॉम एंड ऑल, तो वो सब सेट पर आइडियाज थे। वो सारे फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए, मतलब स्टोरीज़ में लगा कि ठीक है नहीं रहेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एज एन एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू और एज एन लेंथ ऑल्सो यू विल हैव टू थिंक, बट वी हैव एडेड ऑन नेटफ्लिक्स कट। हाउ मच बॉबी देओल सरप्राइज्ड यू? अबरार, ओह माय गॉड पहला तो मैं ऐसा देखा उनका रशेज फाइट सीक्वेंस ही देखा था, रनवे वाला, या रनवे का जो फाइट सीक्वेंस है, तो उसमें जो वो शर्ट वगैरह उतारते हैं व्हेन ही इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन एंड ऑल, लाइक क्या एक्सप्रेशन है। आई वाज सम मतलब भूल जाता था कि ये बॉबी देओल है। समटाइम आई फील लाइक अबरार हक ऐसा, तो वो एक फीलिंग आता था मुझे। He nailed his character without मतलब मैंने उनके कई सारे टेक्स देखे हैं, मतलब ऑडियंस तो एक ही चीज़ देख रही है ना, मैंने बहुत सारे टेक्स उनके देखे हैं, तो ऐसा लगता था ओ माय गॉड ही इज़ नॉट अ बॉबी देओल एट ऑल। टेल मी अबाउट द सीन विद द मेड इन इंडिया मशीन गन। ओह माय गॉड, वो मतलब मैं गया सेट पर, कैसे क्रिएट किया आप लोगों ने? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ मशीन वगैरह है और ये लोग बना रहे हैं। मतलब आइडिया था कि ब्रीफ जो मिला था कि एक्शन सीक्वेंस है, वी आर शूटिंग दिस, बट मैं जब सेट पे गया और मैंने देखा वो एक्चुअली, तो मेरा पहला इंट्रैक्शन था, मैं बोला ये क्या है। लेकिन आई थिंक वो तो पूरा VFX है ना, बिकॉज 10,000 गोलियां चल रही है। नहीं VFX नहीं है वो, एक्चुअली उन्होंने बनाया है वो मशीन, और इन्होंने अभी 100 पीस में लगाया अभी 80 सीरीज के ग्राउंड फ्लोर। दैट इज अ रियल मशीन? या दैट इज अ रियल मशीन। नाउ पीपल आर टेकिंग अ पिक्चर। डैम, क्या बात कर रहे हो यार। And Suresh Silvarajan is a very good artist. He is very actually very senior artist. उन्होंने वो बनाया है और संदीप सर ने और उन दोनों ने मिलकर डिज़ाइन किया है वो। आर्ट डायरेक्शन, या आर्ट डायरेक्शन एज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। मतलब वो चीज़ देख करके मुझे लगा कि नाउ बॉलीवुड कैन बीट हॉलीवुड। I think there's no need to beat Hollywood, but we can have our own identity in our own way, which just distinguishes us and tells us how we are unique and how we are special and how we are yet simple. Yeah. Because मेरे हिसाब से जो कि बहुत ज़्यादा
जो कि आप बस कर जाते हो ना बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से, जो आपके Yes, दिमाग में yes, थॉट yes. आता है, जो आपको बहुत पर्सनल फील होता है, वो बहुत यूनिवर्सली हिट करता है. करेक्ट. मार्टिन स्कॉर्सेसी कहते हैं ये. या सो आई थिंक हमें जरूरत नहीं है उन्हें बीट करने की, हम अपनी आई मीन लेन लाइक खुद लोग बनाएंगे. कंपेयर करते हैं कि यार हॉलीवुड को हम Exactly. लोग हमेशा कॉपी करते हैं, तो अब कभी लगता है ऐसा कि ये चीज़ देख के शायद हॉलीवुड वाले ये कॉपी मूवी करें. में मुझे एक्चुअली ना कहीं पर कोई सीन में ऐसा लगा नहीं कि कोई कंपैरिजन है. No. या फिर कोई बोलते हैं ना कि छापा छापी या कहीं से कोई इन्फ्लुएंस या इंस्पिरेशन, ऐसा कुछ नहीं लगा. इट वाज लाइक ये किसी की पूरी ओरिजिनलिटी है, क्रिएटिविटी है जो Yeah. इंसान ने झोंक दी है बेशरम होके. या ही इज़ वेरी ऑनेस्ट फिल्म मेकर. मुझे वही लगा कि, और ऐसा नहीं कि सी इफ़ यू विल try to find, you will see the similarities in lot of movies from the scenes, because आप फिल्म देख करके आ रहे हैं तो कहीं ना कुछ रिजेम्बलेंस, कुछ इन्फ्लुएंस आपका मिलेगा. बट वो एक प्योर और अलग सोचना, जैसे गीतांजलि के टेरिस का सीन है, मुझे नहीं लगता उसका कोई रेफरेंस है गीतांजलि से जो वो बातें कर रहा है, या फिर वो नीचे आकर के जो पूछता है कि मैं तेरे पापा से बात करूं, उन सब सारे सीन्स का मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई रेफरेंस है या किसी आप फिल्मों में देखे हैं. वैसे ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही. वो आप प्लेन सीन, या प्लेन सीन, where they are making love in the plane when it's on autopilot. मैंने ये उस पर ये पूछा था, मैंने वो रशस देखने के बाद मैंने पूछा भी था कि सर आपको कैसे ये ख्याल आया, तो बोले जस्ट कम इन थॉट. मेरी एक हर एक आदमी की कुछ फैंटेसीज होती हैं, इट्स कम फ्रॉम दैट. All right. How I want to really know about the scene जहाँ पर कुल्हाड़ी लेकर बस एक के बाद एक it's butchering happening, and the last scene in particular जो कि post credit scene है, इसमें अबरार का छोटा भाई who is now like who just looks like Ranbir Kapoor, who just looks like Ranvijay, वो आता है, he butchers the two cousins of Ranvijay. वो blood effects and इतने सारे लोगों को कत्ल करना, मारना, कुल्हाड़ी घुसाना, the sounds, the blood, the color, the bullets, the sounds of bombs just exploding, ये सब क्रिएट करने में कितना एफर्ट गया, कैसे क्रिएट हुआ और क्या थॉट था? इसमें बहुत सारे लोगों का एक्चुअली एफर्ट लगा. एक्चुअली एक्शन जो डायरेक्टर हैं उनका, फिर सर का बहुत सारा उनका इनपुट रहता था. फिर वो एडिट पर आया, तो फिर वो एडिट पर धीरे धीरे उसको ही एडिट करने में हम लगता है हमें कपल ऑफ मंथ्स, मतलब उसको करेक्ट करने में हमें लग गया कपल ऑफ मंथ्स. और पूरी टाइमलाइन 3.5 घंटे की कितने महीने में आपने बनाई है? हमें लगता है कि मैं तो लास्ट मई से एडिट कर रहा हूँ, तो लास्ट हमने 4 मंथ्स जो दिए वो प्रॉपर एडिट को दिए, मतलब या. तो आप लोग साउंड भी क्रिएट करते होंगे ना? हाँ, साउंड हम लोग रेफरेंस के लिए लगाते हैं, SFX वगैरह या म्यूज़िक वगैरह हम लोग रेफरेंस के लिए देते हैं. बाकी वो रिक्रिएट होता है फॉली के थ्रू, या फिर BGM वाले हैं वो अपना म्यूज़िक क्रिएट करके उसमें और जान डाल देते हैं. और अब सबसे क्रेजी बात मैं आपको बताने वाला हूँ. एनिमल कौन से सॉफ्टवेयर पे एडिट हुई है? प्रीमियर पे. प्रीमियर प्रो. टेल मी समथिंग अबाउट इट. अभी प्रीमियर प्रो एनिमल बना रहा है. टेल मी. इज़ अ वेरी फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है ना, बहुत वो एफिशिएंट है, हर एक आदमी के लिए वो बहुत इजी है. तो वही कहते हैं एडिट के लिए सॉफ्टवेयर मैटर नहीं करता है, हाउ यू थिंक मैटर करता है. बंदा स्किल्ड आर्टिस्ट. आपको पता भी नहीं, बहुत सारी ऑस्कर नॉमिनेटेड या ऑस्कर अवार्डेड फिल्में जो हैं वो FCP वगैरह पे एडिट हुई हैं. तो इट्स डजेंट मैटर कि किस सॉफ्टवेयर पे आप एडिट कर रहे हैं, आपके अंदर का आर्टिस्टिक क्राफ्ट और आपका थिंकिंग कितना है उस पर डिपेंड करता है, वो एडिट को अच्छा बनाता है. सॉफ्टवेयर तो किसी पे भी आप एडिट कर सकते हैं. When a young Zaheem started with Razi, then Alia Bhatt, then girlfriend of Ranbir Kapoor, now wife and mother of their kid, और अब रणबीर कपूर, आपकी ग्रोथ, मतलब अभी करियर स्टार्ट वहाँ हुई थी आलिया भट्ट के साथ, और अभी करियर Cloud9 आप रणबीर कपूर की एक जो स्टारर मूवी है उसमें है. क्या डिफरेंस आया है सहीम, इन द पर्सन दैट यू आर, इन द आर्टिस्ट दैट यू आर? कितना आप ग्रो हुए हो? मैं मैच्योर बहुत हो गया हूँ एक्चुअली. हर फिल्म मुझे थोड़ा मैच्योर करती चली गई. हर फिल्म सिखाती चली गई. मैं चीज़ों को, टर्म्स को समझने में, और मैं बहुत ऐसा मैच्योर होता चला गया. व्हाट हैज़ बीन योर बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फिल्म? Animal. Yeah. Animal. Why? And this BGM, every bit and pieces, you are enjoying and you are not getting bored. And I'm editing like last 1.5 year. I'm not getting bored with any scene. I can watch again Animal right now. Absolutely. When I was gonna watch this movie, I read a lot of reviews, a lot of negative reviews about the movie, and some of them also said that one of this major highlighting points was that it is 3 hours 23 minutes 29 seconds long, 203 minutes to be precise. Yeah. लेकिन मैं honestly बोलता हूँ
मैंने जब मूवी देखी ना, आई डिड नॉट गेट बोर even for one single frame or scene. It felt very engaging. It felt कि हर scene की ज़रूरत है और हर scene पर्याप्त है अपनी जगह पर. You know, every scene was making sense. Every character's introduction was making sense. As a matter of fact, even Shakti Kapoor's. 2-3 scenes हैं उनकी, लेकिन बहुत important frames है, बहुत important scenes हैं. And जिस तरीके से कहानी को जोड़ा गया है, तोड़ा गया है, मरोड़ा गया और एक you know एक final पेशकश बना के आपके सामने में जो रखा है, I think that's craft, right? That's the craft of editing. yes actually एडिटिंग, मतलब मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं लोग ऐसा देखेंगे कि नहीं. मैंने कई बार देखा, मैं अकेले में भी ऐसा रात में बैठ करके पूरी पिक्चर ऐसे देख रहा हूँ कि कहीं सच में काटने की ज़रूरत है क्या, या कहीं सच में छोटा करने की ज़रूरत है क्या. मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ ये हटाया, बल्कि मुझे लगा कि और रखा जा सकता था एक्चुअली. और रखा जा सकता था. I think ये एक बहुत बड़ा benchmark है, and you know एक statement है कि when people like us in this generation we don't have an attention span of even 30 seconds reels 30 second reels, और ये बंदा 3 घंटे की मूवी दिखा रहा है. 3 hours 23, उसमें भी आधा घंटा ऐड कर लो. Perfect. तो वो चीज़ें हैं. What is your favorite scene in Animal? My favorite scene is when RK is crying, you know. Please हाथ मिलाओ. कि मतलब इतना कुछ करके वो बंदा जब टूट जाता है और फिर वो अब किससे कहे, तो वो जाके मिश्रा अंकल से कहता है कि अब मैं क्या करूं. आई मीन लाइक के मतलब वो कैरेक्टर नहीं यार, इसके साथ बहुत अनफेयर हो गया. दैट केम आउट लाइक अ शॉकर टू मी कि इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, इतना डोमिनेंट कैरेक्टर, द अल्फा मेल, यू नो, एज ही कीप्स ऑन रजिस्टरिंग टू हिमसेल्फ, एंड फ्रेम में रो रहा है. और वो शॉट की उस शॉट में ट्रिक देखिए, उस शॉट की मिस्ट्री देखिए, उस शॉट में मैजिक क्या है. शॉट मिड से शुरू होता है जब आप रणबीर कपूर को रोते हुए देखते हो, एंड ऑडियंस इमेजिन्स कि वो उसके पिता को हक करके रो रहा है. करेक्ट. बट देन जब वो शॉट ऊपर जाता है, देन यू सी अ शक्ति कपूर, देन यू आर लाइक ओ डैम, इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो बैरियर, वो वॉल ब्रेक नहीं हो पाया. तो मुझे थोड़ा लगा कि यार ये क्या है. या I think only Wanga can think like that. Wangaism, you know, there's a word now, Wangaism. Wangaism. Yeah, because I think उन्होंने, I think जो राम गोपाल वर्मा ने 80 के दशक में किया था ना with Shiva and then with Satya, I think he's breaking the rhythm, he's breaking the pattern now. He's experimenting with the screenplay, he's experimenting with the length of film, and not even a trailer and teaser you will see, मतलब he's breaking every you know wall what they have created कि नहीं 90 minutes का ही टीजर होना चाहिए, 2 minute का ही ट्रेलर होना चाहिए. He's breaking. I think you said it very correctly. He's breaking the wall. He's doing something really unacceptable. जो कि moral standards of society के हिसाब से ये सही है, ये गलत है, ये morally सही है, ये ethically गलत है, जो भी है. I think he does not give a damn about all of that. वो सिर्फ अपनी कहानी पेश करना चाहते हैं. And it's most raw. That's good part of him is he's very honest about his art, his filmmaking, and he's a hardcore filmmaker. Yeah. And he is like मतलब एक बच्चे को कैसे आपका बच्चा है वो, he treat the film like that. So that is the good part of him actually. I think he's bringing out very out of the box characters, unheard and unseen characters like this. Yeah. And that too with Ranbir Kapoor. Correct. Yeah. तो रणवीर सी वही है कि आपको रणवीर कपूर मिल रहा है, तो अगर वांगा है तो वो एनिमल क्रिएट कर सकता है. You know, if he has a like that kind of approach, you know, तो वो एक चीज़ है कि हर एक डायरेक्टर में यही फ़र्क है कि आपको रणबीर कपूर मिला तो आपने क्या बनाया, उन्होंने क्या नया क्या बनाया और उनके मतलब मुझे लगता था कि रॉकस्टार रणबीर कपूर की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है. तो अभी लग रहा है कि नहीं एनिमल, जब मैंने एनिमल पार्क भी हो सकती है, नहीं एनिमल पार्क भी हो सकता है. एनिमल पार्क के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आई नो कि एनिमल पार्क के बारे में अभी कुछ भी डिस्कशन हुआ नहीं है एक्चुअली. आई डोंट नो अभी वो कब बनेगी, कब होगा वो शुरू एंड ऑल. ही इज बिजी विद अनदर प्रोजेक्ट, यू नो, ही इज गोइंग टू मेक इन तेलुगु राइट नाउ. सो आई डोंट नो अबाउट एनी आइडिया. आई डोंट हैव एनी आइडिया. Zain bhai, tell me one thing. You have worked with Bollywood directors, you know, actors. And when a talent comes from the southern part of India, the southern film industry of India, what makes them so special? What is so unique about the talents, like, you know, the actors, the directors, the technicians, which come from, you know, Telugu industry, the Tamil industry? They are hardcore filmmaker. More lovers? Than they are lovers. They passionate all, like in a crazy way. They celebrate it in a different way. कुछ लोग का ये कहना है कि एनिमल का ट्रेलर एनिमल की मूवी से ज़्यादा एक्साइटिंग है. टेल मी समथिंग ऑन दैट एस्पेक्ट. एक्चुअली ट्रेलर का जो आइडिया है वो सब
संदीप सर का ही रहता है एक्चुअली, वो एडिटर के साथ बैठ करके वो डिस्कशन एंड ऑल, हाई पॉइंट्स एंड ऑल। बट फिल्म में बहुत सारी चीज़ें आप एक स्टोरी वाइज देखते हैं, तो ट्रेलर मोस्टली म्यूज़िक के साथ आता है, तो थोड़ा ज़्यादा आपको लाइक अट्रैक्ट करता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये तो बहुत ज़्यादा ये है। बट फिल्म में वो एक पेस चेंज हो जाता है, जिस आप पेस में, जिस रिदम में आप ट्रेलर्स को देखते हैं, वो रिदम और पेस चेंज हो जाता है फिल्म में, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट आपको लगेगा। ऑलराइट, परफेक्ट। एक्सटेंडेड कट में हम क्या क्या देखने वाले हैं जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ होगा? एक्सटेंडेड कट में जो जो हम लोग लेंथ की वजह से हटाए हैं वो आप देखेंगे। जैसे कि एक मदर के साथ उनका हग करने का सीन है, दादाजी के साथ हगिंग का सीन है, एक सीबीआई इंटरेक्शन है, वो सीन हमने डाले हैं वापस से। सीबीआई इन्वॉल्व है कैसे, और एक दो सीन और हैं उसमें जो ऐड्स किए हैं हमने। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी बात हुई, लंबी हुई लेकिन पता ही नहीं चला वक्त का। आई थिंक अच्छी बातों का यही एक एडवांटेज होता है, यही एक निशानी होती है। And lastly, I just want to ask you, what is the future for editors in India, in the world, in the film industry, in media industry? Now there's AI, there's so many tools, जो कि podcast edit कर देते हैं या फिर movies edit कर देते हैं, short films. क्या होगा? एडिटर्स तो रहेंगे एक्चुअली, सबका अपग्रेडेड वर्जन रहेगा। लाइक जैसे पहले मोबाइल थे, अब अपग्रेडेड वर्जन टच स्क्रीन आ गया है, बट कोई ना कोई तो कमांड देने वाला रहेगा। मशीनरी उसको फास्ट कर देगी या उस मैन पावर को कम कर देगी, बट एडिटर कोई कमांड देने वाला तो रहेगा ही। ऐसा नहीं है कि एडिटर्स ख़त्म हो जाएंगे। प्रॉम्प्ट देने वाला भी उसको एडिटर ही होगा। और वो ये एक क्राफ्ट है, ये एक आर्ट है, तो वो ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। मशीन से कैसे करवाएंगे आप? तो वो चीज़ है, एआई अलग है। आपको वो वाला एरा या उस सदी का एडिटिंग पता है जब वो लोग एक्चुअली कट्स करते थे रील्स को पकड़ के? हाँ, स्टीनबैग मशीन पे हम लोगों का एक एक्सरसाइज हुआ था FTII में। स्टीनबैग मशीन से इंट्रोडक्शन हुआ था कि पहले लोग कैसे सेलुलॉइड पे जो है पिक्चरें कट करते थे, मार्क करते थे पेंसिल से, फिर रेज़र होता है उससे कट करते थे, फिर सेलो टेप लगा करके उसको वापस से जोड़ते थे जहाँ पर चाहिए। साउंड अलग चलता था सेलुलॉइड, और पिक्चर अलग चलती थी, उसको आप जो है मॉनिटर पर देखते थे। तो एक बहुत लेंदी, पता नहीं वो लोग कैसे करते थे। उस मशीन के साथ ही एक हाथ का रिदम बिठाना बड़ा मुश्किल है, तो मतलब मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस के बाद ही वो आएगा एक्चुअली। तो पता नहीं एक कैसे वो लोग करते थे, वो मैजिक है एक्चुअली, है अपने आप में जादू। या बेहतरीन ज़माने के बेहतरीन कलाकार। ऑलराइट, कैसा लगा आपको ज़हीम भाई? मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके, और मेरा ये पहला पॉडकास्ट है एक्चुअली। मैंने पहले कभी इंटरव्यू या मैंने कभी कुछ किया नहीं है इस तरह से, तो मुझे बहुत मज़ा आया। और आप बहुत अच्छा पूछ रहे थे, हर एक चीज़ को टच, मतलब आपने कवर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई हैड द प्लेजर, आई एम ग्रेटफुल कि आप यहाँ तक आए और आपने अपना वक्त दिया। थैंक यू फॉर द एक्नॉलेजमेंट, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स, फॉर दिस ब्यूटीफुल एनर्जी एंड एकदम पॉजिटिव प्रेजेंस है आपका। आपके सफ़र को सलाम, आपकी एंड यू आर अ गुड होस्ट आल्सो, द वे यू टॉक, थैंक यू, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू। आई थिंक आई ओनली रिफ्लेक्ट द एनर्जी ऑफ माई गेस्ट। जितने खूबसूरत आप हैं, आप मुझे और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। आपको शुक्रिया कहना चाहूँगा। And thank you so much for calling me here. All right, it's our pleasure. Thank you so much. It is our pleasure. Trust me, it is our pleasure. शुक्रिया अदा हमारी तरफ से आपको कि आप यहाँ आए। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने मिला। पता है, सिर्फ इंडस्ट्री या एक 2-3 मूवीज़ के बारे में नहीं, बट इस शहर में अगर कोई एडिटर अपना करियर बनाना चाहता है, अपने आप को उस मंजर तक ले जाना चाहता है जहाँ पर वो इस चीज़ से अपना घर पाल सके, अपना पेट पाल सके, अपने आप को पहचान दे सके, आई थिंक आपने वो सारे सवालों का जवाब दिया है। एंड इट्स बीन वंडरफुल। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर वॉचिंग इट हियर टिल नाउ। वॉच एनिमल, वॉच राजी, सारे काम देखो ज़हीम भाई के, जो उन्होंने किया हुआ है वेब सीरीज़ में, IMDb में जाके इन्हें फॉलो करो एंड मेक श्योर दैट यू कीप ऑन स्प्रेडिंग लव, यू कीप ऑन स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। और एनिमल को स्क्रीन के अंदर तक की देखो और स्क्रीन के अंदर तक की प्रेस करो, बाहर में लाने की ज़रूरत नहीं है। बट यार, दैट्स अ डैम गुड फिल्म, दैट्स अ डैम गुड फिल्म। या थैंक यू सो मच, टेक केयर, या बाय। थैंक यू सो मच लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मेरे सामने में विराजमान है ज़हीमुद्दीन, मोहम्मद ज़हीमुद्दीन साहब। बॉम्बे शहर में अपनी किस्मत को आजमाने आए थे एज एन एडिटर। बिहार, पाटलिपुत्र, पटना इनका शहर, इनकी पहचान, इनकी शुरुआत। और वहाँ से आपने देखा कि कैसे कैसे एक कड़ी को पार करते हुए ये फाइनली आज ही इज़ एन एसोसिएट एडिटर फॉर एनिमल। तो एनिमल को जाओ देखो, एनिमल को प्यार दो, प्रेस करो, लेकिन उन किरदारों को स्क्रीन के अंदर ही तारीफ़ करो, उन किरदारों को महसूस करने की कोशिश करो, लेकिन स्क्रीन के बाहर
जितना आपको समझ आए उतना लाओ, लेकिन या इट्स अ डैम गुड फिल्म, सो मेक श्योर दैट यू डू वॉच इट। और सबसे पहले जाकर जैमुद्दीन साहब का काम देखो, बिकॉज काम को अप्रिशिएट करना, काम सीखना बहुत ज़रूरी है। एंड यू नो इफ़ यू आर एन एडिटर देन आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई थिंक आपकी तरफ से भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत दुआ है। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लव यू।